वाह भाई वाह, राजेंद्र भंडारी जी आपने तो कमाल ही कर दिया। कल क्या कह रहे थे और आज क्या कर रहे हैं, आपका दोहरा चरित्र दिख गया। कितने डरते हैं ना। आपकी पत्नी के ऊपर जांच चल रही है और आप भाजपा में गए, लेकिन कल गणेश गोदियाल जी जो कैंडिडेट है पौड़ी से, उनकी सभा में आप क्या कह रहे थे, जनता को भी सुना देती हूँ। रहते आजकल अखबारों में चल रहा, सोशल मीडिया में चल रहा है कि राजू भंडारी बीजेपी में शामिल हो गया है। कोई कह रहा हो गया है, कोई कह रहा होने वाला है, कोई कह रहा वो भी हो रहा है, उसकी पत्नी भी हो रही है। पहले पत्नी जाएगी फिर राजू भंडारी जाएगा, ये चलता रहता है। अफवाहें, हम नेता हैं और हम नेताओं के खिलाफ ऐसी अफवाहें चलती रहती है, परंतु हम आज आप लोगों को वफादारी से बता देना चाहते हैं, जब तक हम लोग हैं, हम राजनीति में हैं, हम इस कांग्रेस पार्टी का दामन थाम करके काम करेंगे। और तुम लोगों को भी इनके बातों का करारा जवाब देना चाहिए। सोशल मीडिया पे वो लोग हमारे खिलाफ तरह तरह की बातें लिखते रहते हैं और हमारा आदमी नीचे से जो है हल्का से कमेंट्स लिखता है। अरे ईंट का जवाब पत्थर से दो ना, तुम नहीं दे सकते ईंट का जवाब पत्थर से। जो कार्रवाई होगी तो उनके खिलाफ भी होगी, हमारे खिलाफ भी होगी, परंतु इसका मतलब ये थोड़ी कि वो कुछ भी बोल दें और तुम्हारे लिए जो है कुछ भी कहने के लिए तुम डर जाएंगे, यार हमारा क्या हो। अरे हमारा क्या हो रहा है, हम भी तो मोदी जी के खिलाफ बोल रहे हैं, हम भी तो सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, हम भी तो धामी जी के खिलाफ बोल रहे हैं। कौन सा ऐसा दिन है जिस दिन हम खिलाफत नहीं करते हैं, बगावत नहीं करते हैं। हम तो विधानसभा के अंदर भी। सुना आपने, पहले कहते हैं कि मेरे बारे में अफवाहें फैला रही है भाजपा, अब भी जवाब दीजिए, हम भी लड़ रहे हैं, मोदी जी से भी लड़ रहे हैं। और आज जानते हैं क्या क्या इन्होंने, आज इन्होंने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया और अब ये विधायक नहीं है और पहुंच गए दिल्ली दरबार में। और अनिल बलूनी जो पौड़ी सीट से कैंडिडेट है, उनके सामने, पीयूष गोयल के सामने, पुष्कर सिंह धामी के सामने उन्होंने भाजपा का थामा हाथ। और उसके बाद क्या कहा आज तक को सुन लीजिए। गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के एकमात्र विधायक राजेंद्र भंडारी इस वक्त में बातचीत करने के लिए, कभी पटका कांग्रेस का होता था, आज बीजेपी का पटका पहन लिया। आपकी टाइमिंग पर सवाल उठ रहा है कि आखिरकार चुनाव जब घोषित हो चुका है, ऐन वक्त पहले आप शामिल हो जाते हैं बीजेपी में। नहीं, जरूरी नहीं कि चुनाव के ही टाइम पर सम्मिलित होंगे, कभी भी सम्मिलित हो सकते, जब आदमी की इच्छा आएगी तब सम्मिलित हो सकता है। और बड़ी बात यह है कि गढ़वाल सीट पे एक योग्य प्रत्याशी को जो है प्रत्याशी बनाया गया है, तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। एक गढ़वाल के लाल को जो है प्रत्याशी बनाया गया है और माननीय मोदी जी की रीति नीति और नेतृत्व क्षमता से हम प्रभावित हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए। अच्छा, गढ़वाल में आप ही एकमात्र विधायक बचे हुए थे, अब वहां से कांग्रेस पूरी सिमट गई। गढ़वाल में 14 विधानसभाओं में से 13 भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और मैं 14वां कांग्रेस का अकेला जीता था। मैंने भी त्याग पत्र दे दिया है और आज की तिथि में मैं विधायक नहीं हूं। और निश्चित रूप से आगे पार्टी का जो दिशा निर्देश होगा, जो काम होगा, जो रीति नीति होगी, जो आदेश निर्देश होगा, उसका मैं एक कार्यकर्ता के रूप में पालन करूंगा। अमूमन पहले आप निर्दलीय थे, फिर आपने बीजेपी ज्वाइन किया और आप कैबिनेट मंत्री भी रहे, तो ये जो हृदय परिवर्तन होता है वो चुनाव के ऐन वक्त पहले ही क्यों हो जाता है राजेंद्र जी? नहीं, मैंने बोला ना, हृदय परिवर्तन ये जरूरी नहीं है कि चुनाव के टाइम पर ही होगा। मैंने बताया कि एक योग्य प्रत्याशी को घोषित किया गया गढ़वाल की सीट पे, इसलिए जो है मैंने भारतीय जनता पार्टी में जाने का मन बनाया है और मोदी जी के कुशल नेतृत्व में पूरा देश आज उनके नेतृत्व में काम करना चाहता है। कोई बात, इतना दोहरा चरित्र जिसका है वो भाजपा के साथ रहे तो ही चंगा है। मगर जनता देख रही है राजेंद्र भंडारी जी, भूलेगी नहीं जनता। जिस भाजपा के खिलाफ वोट देकर आपको जिताया, उस जनता को क्या जवाब देंगे आप? क्या जवाब देंगे आप जोशीमठ की जनता को, जिन्होंने आपकी तरफ उम्मीद से मुंह किया जोशीमठ जब भूदसाव की चपेट में आया? क्या कहेंगे आप उन लोगों को जो जोशीमठ की लड़ाई लड़ रहे हैं? क्या कहेंगे अंकिता भंडारी की आत्मा को? क्या कहेंगे अंकिता भंडारी के परिवार को? क्या कहेंगे उस जनता को जो मांग रही है आज भी इंसाफ अंकिता भंडारी के लिए? उन संघियों के साथ आप साथ खड़े हो गए आज, जिन्होंने अंकिता भंडारी की हत्या की, जिनके कारण
अंकिता भंडारी की हत्या हुई, जो बेटी वेश्यावृत्ति की तरफ धकेली जा रही थी संघियों के द्वारा। उन्हीं संघियों के साथी अनिल बलूनी का हाथ थामा है आपने। जनता माफ नहीं करेगी, याद रखिएगा राजेंद्र भंडारी जी।